कल 7.3 में क्वेश्चन नंबर 21 तक सॉल्व हो गया था। आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b इंटू dx। इसके न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b इंटू dx है। ऐसे क्वेश्चन में सपोज करिए कि यहाँ cos अगर sin भी होता कि sin x माइनस a इंटू sin x माइनस b, अगर ऐसा होता तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि sin a माइनस b से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 1/sin a माइनस b इंटीग्रेशन ऑफ sin a माइनस b डिवाइड बाय cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b इंटू dx। इफ यदि cos में है cos x माइनस a cos x माइनस b है तो हम sin a माइनस b से मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर यहाँ पर sin a माइनस b sin a माइनस x माइनस sin x माइनस से sin x माइनस b होता तब भी हम जो है sin a माइनस b से मल्टीप्लाई कराते। अगर ये cos और sin होता या sin या cos होता तो cos a माइनस b से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे। अब 1/sin a माइनस b इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस a sin x माइनस b माइनस x माइनस a डिवाइड बाई cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b इंटू d। a माइनस b को ऐसा ब्रेक करिए, इसका जो डिनोमिनेटर है ये वही सेम आ जाए, इसलिए x a माइनस b को हमने x माइनस b माइनस x माइनस a लिखा। और यहाँ पर हम फार्मूला यूज करते हैं sin a माइनस b एंड यू नो दैट sin a माइनस b इक्वल sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin a। डिवाइड बाई cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b इंटू dx। अब इसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं और सेपरेट करने के साथ साथ ये कुछ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ये एलिमिनेट हो जाएगा। 1/sin a माइनस b इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस b इंटू cos x माइनस a डिवाइड बाई cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस b इंटू sin x माइनस a डिवाइड बाई cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b इंटू dx। ये सेपरेट हो गया। यहां से देखिए कुछ कैंसिल हो जाएगा, cos से एंड cos से sin बाई cos 1/sin a माइनस b sin
इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस बी इंटू डी एक्स माइनस साइन बाई cos tan x माइनस ए इंटू डी एक्स। And we know that tan x into dx का जो इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है 1 अपॉन साइन a माइनस b माइनस log cos x माइनस b माइनस माइनस प्लस log cos x माइनस a and 1 upon sin a minus b into log a minus log b यानी log x minus a upon x minus b plus c। आंसर हमको मिला कितना 1 upon sin a minus b into log x minus a upon x minus b plus c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इजीली है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है आपका। गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 23 इंटीग्रेशन ऑफ sin square x minus cos square x sin square x minus cos square x divided by sin square x into cos square x sin square x into cos square x into dx। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम सेपरेट कर लेते हैं और सेपरेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ sin square x upon sin square x into cos square x into dx minus integration of cos square x upon sin square x into cos square x into dx। तो sin से sin कैंसिल हो गया, यहाँ cos से cos कैंसिल हो जाएगा। 1 by cos equal to sec square x dx and 1 upon cosec square x into dx। And we know that sec square x का इंटीग्रेशन tan x and cosec का माइनस cot का माइनस माइनस प्लस यानी cot x प्लस c। और इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि tan x प्लस cot x प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 था। और क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना नहीं था, केवल आप सेपरेट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ e पर पावर x इन ब्रैकेट में 1 प्लस x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x into e पर पावर x into dx। यहां पर अगर हम इसको सेपरेट करते हैं तो ये सेपरेट हो जाएगा, लेकिन कुछ आएगा नहीं, इसलिए यहां पर सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। लेट x e पर पावर x इक्वल टू t एंड डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट इंटू सेकंड x e पर पावर x प्लस e पर पावर x इंटू 1 इंटू dx इक्वल हो गया d। e पर पावर x कॉमन हो गया तो x प्लस 1 इंटू dx इक्वल टू dt। और यहाँ देखिए ये आपका यहाँ दिया गया है e पर पावर x इंटू 1 प्लस x dx इक्वल किसके है dt के। तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं dt, ये आपने t माना है तो ये हो गया cos स्क्वायर
sec square t into dt, and we know that integration of sec square t equal to tan t plus c, and put the value of t tan x e per power x plus c, and option B। तो ये आपका 7.3 यहाँ पर आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग 7.4 में आते हैं। कुछ अब यहाँ से कुछ स्पेशल फार्मूले आते हैं और इन स्पेशल फार्मूलों को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें 6 स्पेशल फार्मूले मिलेंगे। सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल और इन सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल में हमें 6 टाइप के पढ़ना है। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू dx, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू dx, एंड थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू dx, एंड फोर्थ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू dx, फिफ्थ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू dx, एंड लास्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू dx। ये 6 टाइप के फार्मूले हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आते हैं और हमें इनको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट को कैसे हम लोग लाते हैं। 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इक्वल, तो ये आपका पहला फार्मूला है। साथ में हम इस पर कुछ एग्जाम्पल भी लगाते चलेंगे एक फार्मूले के बाद में। 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ पर हम पुट भी कर सकते हैं, लेकिन पुट करने से कुछ मिलेगा नहीं, तो इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। इसमें देखिए इसमें 1 अपॉन 2a से मल्टीप्लाई करते हैं और 2a से डिवाइड करते हैं, और नीचे हो जाएगा आपका x प्लस a इंटू x माइनस a इंटू dx, यानी यूज ऑफ डिफरेंस फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a प्लस b इंटू a माइनस b। 1/2a इन ब्रैकेट 2a, सपोज x प्लस a प्लस a माइनस x डिवाइड बाई x प्लस a इंटू x माइनस a इंटू dx, एंड we write 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ
x plus a divided by x plus a into x minus a into dx minus integration of x minus a divided by x plus a into x minus a into dx x plus a and x minus a। यहाँ पर हमने 2a को दो पार्ट में डिवाइड किया, यानी x plus a minus x, यानी a plus a 2a एंड x से x डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका 2a भी आ जाएगा और यहाँ पर हमने इसको सेपरेट कर दिया x plus a और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो x minus a, ये कैंसिल हो गया 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ 1/x minus a into dx minus integration of 1/x plus a into dx, and we know that 1/x यानी log mod x minus a minus log mod x plus a and plus c, then log x minus log a minus log b equal 1/2a log mod x minus a upon x plus a plus c। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड फार्मूला मिला है यहाँ पर कि 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल 1/2a log x minus a upon log x plus a। ये आपका पहला फार्मूला, ये स्टैंडर्ड फार्मूले हैं और इस पर जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 9 एंड डी राइट x dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि फार्मूला आपको मिला 1/x स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इनटू dx, देन 1/2 तो 2a into 3 यानी log mod x minus 3 upon x plus 3 and plus c, या 1/6 log mod x minus 3 upon x plus 3 plus c। यहाँ पर एक सिंपली फार्मूला दिया गया था, यानी जनरली तौर पर दिया गया था कि यहाँ पर हमने डायरेक्ट हो सकता है कि इसका जो डिनोमिनेटर हो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन हो सेकेंड डिग्री का जिसका फैक्टर ना हो पाए, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद तब इस फार्मूले में लाते हैं और फिर हम यहाँ पर 1/2a यानी 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू dx का फार्मूला यूज कर देते हैं। इसके बाद आपका जो सेकंड फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx से इसमें भी हम 2a से डिवाइड करेंगे एंड 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, x a माइनस यानी a प्लस x इंटू a माइनस x इंटू dx एंड 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस x
माइनस x माइनस ए डिवाइड बाई a प्लस x इंटू a माइनस x इंटू dx 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस x अपॉन a प्लस x इंटू a माइनस x इंटू dx माइनस a माइनस x अपॉन a प्लस x इंटू a माइनस x इंटू dx a प्लस x a माइनस x and 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ 1/a माइनस x इंटू dx प्लस 1/a प्लस x इंटू dx and इंटीग्रेट ऑफ 1/2a माइनस log a माइनस x प्लस log a प्लस x and plus c then 1/2a log m minus log n log mod a plus x upon a minus x and plus c ये आपका फार्मूला है 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का। यहाँ देखिए 1/a माइनस x का log a माइनस x होगा, लेकिन माइनस x का माइनस 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आ गया है। तो log m माइनस log n यानी log m अपॉन n, तो ये आपका सेकंड फार्मूला है 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का। तो यहाँ भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे इसमें पहले दिया गया था, वहां पर 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर था 9 था, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 1/9 माइनस ax स्क्वायर कर देंगे, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड लास्ट थर्ड फार्मूला आपको कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू dx। Let x equal to a tan theta, then dx equal to a sec square theta into d theta, and this implies that tan theta equal to x upon a या theta equal to tan inverse x upon a इंटीग्रेशन ऑफ a sec square theta into d theta डिवाइड बाय a स्क्वायर tan स्क्वायर theta प्लस a स्क्वायर, और a स्क्वायर कॉमन लेने से यहाँ 1/a बच जाएगा क्योंकि a से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा into d थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी sec स्क्वायर थीटा into d थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो गया, 1/a into d थीटा इक्वल 1/a थीटा प्लस c, and put the value of theta 1/a into tan inverse x upon a plus c। तो ये आपका फार्मूला मिला 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर into dx 1/a tan inverse x upon a प्लस c। तो ये तीन फार्मूले आपके हो गए, और बाकी तीन फार्मूले आपके जो है रूट के अंदर आते हैं, तो वहां पर भी हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे शेष कल।